हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लासेस में। तो आज हम बताने वाले हैं जो आपको पता है कि हमारा जो है, क्योंकि इस तरह का जो अगर आपको हम बताने वाले हैं जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है जो कि आपको बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा जो है नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मानव त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जिनको पता है तो कमेंट कर सकते हैं कि मानव त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मानव त्वचा के अध्ययन को कहा जाता है डर्मेटोलॉजी। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। एक क्वेश्चन आता है, मनुष्य की सबसे बड़ी अंग कौन सा है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी अंग कौन सा है? तो क्वेश्चन बहुत बार आता है। मनुष्य की सबसे बड़ी अंग का नाम क्या है? त्वचा है। और ये हमारा त्वचा से जो NaCl सोडियम क्लोराइड जो होता है, मनुष्य से शरीर से जितना भी पसीना होता है सब बाहर आता है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो है अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसमें जितना भी दोस्तों हम बताने वाले हैं कि अस्थियों, जितना भी जो हमारा मनुष्य के शरीर का अस्थि जो है, उस अस्थि के अध्ययन को क्या कहते हैं नहीं जो है। तो उस अस्थि के अध्ययन को जिनको पता है तो पहले कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो है सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑस्टियोलॉजी। क्या होगा? ऑस्टियोलॉजी। तो हम बताना चाहते हैं कि अस्थि यानी जो अस्थि को है उसके अध्ययन क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका जो है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कीड़ा जो होता है, जो जीव विज्ञान में होता है कीड़ों मकोड़े पढ़ने को, तो उस अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए, अध्ययन आपको सब जितना भी अध्ययन है, खासकर वो मनुष्य संबंधित अध्ययन हो, चाहे वो मैथ से अध्ययन हो, चाहे वो जीव विज्ञान का अध्ययन हो, ये आपको हम इसमें जो है 20 से 22 अध्ययन बताने वाले हैं। इससे ज़्यादा अध्ययन आपको कहीं भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को जो है ध्यानपूर्वक से सुनेंगे और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और आपको इस तरह का लेटेस्ट न्यूज़ आपको चाहिए तो ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपको लगातार हम मिलते रहेगा सभी। तो हमारा जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। चलिए ठीक है, हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टियोलॉजी किससे संबंधित है। यानी हिस्टियोलॉजी जो किससे संबंधित है। अगर आप लोग नाम सुनेंगे टिश्यू का, क्या होगा? टिश्यू। तो टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं? टिश्यू के जो अध्ययन होता है उसको ऊतक कहते हैं। तो हमारा जो है सबसे शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ये सेल कहते हैं, कोशिका। और सेल के बाद क्या होता है? हमारा टिश्यू। तो उससे टिश्यू यानी उसका हिंदी होता है ऊतक। तो टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टियोलॉजी कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, इसमें जो है घाव के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हमारा जो है घाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि घाव के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो घाव के अध्ययन को जिनको पता है तो कमेंट कर सकते हैं। तो घाव के अध्ययन को कहा जाता है, इसमें जो होगा, इसका आंसर आपने नहीं दिया, इसका आंसर से होगा इनमें से कोई नहीं। तो हम बता देते हैं कि घाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? ट्रोमेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहता है? ट्रोमेटोलॉजी। ट्रोमेटोलॉजी। इसको घाव के अध्ययन, जो घाव का इंग्लिश होता है उसे वाउंड कहते हैं। तो घाव के अध्ययन को जो कहते हैं उसे क्या कहते हैं? जो है ट्रोमेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कैंसर जो हमारा एक विशाल जो है बहुत खतरनाक बीमारी जो है, जिसे रोग भी कहते हैं। तो कैंसर एक बहुत बड़ा खतरनाक बीमारी भी है। तो कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो है मछली के अध्ययन को क्या, मछली से संबंधित अध्ययन कहलाता है। अगर आपसे पूछेगा मछली से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका जो इख्तियोलॉजी क्या होता है? इख्तियोलॉजी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा मछली पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मछली पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? पीसी-कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसी-कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसी-कल्चर कहते हैं। तो हमारा जो पीसी-कल्चर और आपका मछली से संबंधित, यानी मछली से संबंधित अध्ययन अगर हम कह रहे हैं तो इख्तियोलॉजी। लेकिन मत्स्य पालन या मछली पालन बोलेगा तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पीसी-कल्चर। बहुत सारे जो है मछली अध्ययन को ही कर देते हैं पीसी-कल्चर, और जो है मछली से संबंधित करते हैं हमारा पीसी-कल्चर। मतलब इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है
जनसंख्या के अध्ययन, जिस तरह हमारा पॉपुलेशन आबादी है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या के अध्ययन को सबसे पहले देखेंगे। जनसंख्या के अध्ययन को जिनको पता है कमेंट करेंगे। जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं डेमोग्राफी। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। और अगर आपसे पता है कि जनसंख्या की शुरुआत किस देश ने किया था सबसे पहले, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जनसंख्या की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम करते हैं। हमारा जो है मिट्टी, तो मिट्टी के अध्ययन, जिस तरह हमारा होता है मिट्टी का इंग्लिश होता है सोल। क्या होता है? सोल। तो सोल जो हमारा जो है, इसमें सोल मतलब क्या होता है? मिट्टी। तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो मिट्टी का अध्ययन क्या होता है? तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। अगर आपसे पूछेगा मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, तो कमेंट करके बताएंगे कि मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध मिट्टी का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? शुद्ध मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चलिए हमारा जो है मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मकड़ी के अध्ययन को कहते हैं एर्नियोलॉजी। क्या कहते हैं? एर्नियोलॉजी। ये क्वेश्चन बहुत, इसको ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, इसको याद हम बताते हैं कि इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशी के अध्ययन, जो है हमारे शरीर में जो मांसपेशी है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो है मांसपेशी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मायोलॉजी। क्या कहते हैं? मायोलॉजी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछेगा कि स्तनधारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी जो स्तनधारी होता है उसको स्तनधारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मैमोलॉजी। क्या कहते हैं? मैमोलॉजी। याद रखेंगे, मैमोलॉजी एक होता है मायोलॉजी। क्या होता है? मायोलॉजी मांसपेशी के अध्ययन को, और एक होता है हमारा जो है स्तनधारियों के अध्ययन को मैमोलॉजी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल जो हमारा है, जिस तरह हमारा वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो जिनको पता है कमेंट करेंगे। तो हमारा वायुमंडल के अध्ययन क्या कहते हैं? इसका आंसर वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं एरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोलॉजी। इसमें आंसर नहीं दिया तो एरोलॉजी का इंग्लिश क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज होगा। क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? एरोलॉजी। लेकिन अगर यही पूछेगा क्वेश्चन वायुमंडल मापने की यंत्र को क्या कहते हैं? तो बैरोमीटर। क्या कहते हैं? बैरोमीटर। तो वायुमंडल जो जिसे मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो हमारा जो है बैरोमीटर कहते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊतकों के अध्ययन को हमने बता दिया था। ऊतकों के अध्ययन, टिश्यू के अध्ययन क्या कहते हैं? हिस्टियोलॉजी। ऊपर क्वेश्चन ये हमारा जो है क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम कीट पालन संबंधित है। रेशम कीट जो पालन है, तो रेशम कीट पालन संबंधित इसे क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछेगा मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर कहते हैं। जबकि हमारा झाड़ियों के अध्ययन को ये हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर होता है साग सब्जी के अध्ययन को क्या कहते हैं? साग सब्जी के अध्ययन को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। लेकिन अगर आपसे पूछेगा झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डेंड्रोलॉजी हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आ गया है। हमने बताया था ये मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा माँ से आपका जो मधुमक्खी, उसके बाद हो जाएगा एपीकल्चर। क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन के अध्ययन क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। चलिए हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है फलों के अध्ययन क्या कहते हैं? किसके अध्ययन को? फल, जो हमारा फ्रूट्स वगैरह होता है, तो फल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फल के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? फल के अध्ययन को पोमोलॉजी। अगर आपसे पूछेगा ये हो गया फल, तो नहीं आपसे अगर पूछेगा फल के अध्ययन, लेकिन अगर कहेगा फूलों का अध्ययन क्या कहते हैं? एक होता है फल, एक होता है फूलों। तो फूलों का अध्ययन को अगर पूछेगा तो क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। एक होता है पोमोलॉजी, एक होता है एंथोलॉजी। तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी और फूलों का अध्ययन को तो कहेगा तो एंथोलॉजी होगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो झाड़ियों के अध्ययन को हमारा कहते हैं, मैंने बताया दिया था डेंड्रोलॉजी जो होता है किसको कहते हैं? झाड़ियों के अध्ययन क्या कहते हैं? झाड़ियों के अध्ययन को कहते हैं डेंड्रोलॉजी। लेकिन अगर यही पूछेगा, हमने बताया था जो है सोरोलॉजी। क्या बताया था? सोरोलॉजी जो है हमारा छिपकली के अध्ययन को कहेगा तो क्या होता है? सोरोलॉजी होता है। छिपकली के अध्ययन क्या कहते हैं? सोरोलॉजी। एक हमारा जो पोमोलॉजी हमने अभी बताया कि पोमोलॉजी जो होता है किसका अध्ययन होता है? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं।
हमने ये बताया कि छिपकली के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो छिपकली के अध्ययन को क्या कहते हैं, सूरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूरोलॉजी। लेकिन अगर आपसे पूछेगा डेंड्रोलॉजी तो इसका आंसर हो जाएगा झाड़ियों के अध्ययन को। किसके अध्ययन को, झाड़ियों के अध्ययन को। तो हमने झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, डेंड्रोलॉजी। तो हमारा जो है मत्स्य पालन, हमने कुछ ही देर ही पहले बताया था मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मत्स्य पालन के अध्ययन को कहते हैं पिसीकल्चर। लेकिन अगर आपसे पूछेगा मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हमारे मित्रगण, तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। अगर पूछेगा रेशम कीट पालन किससे संबंधित है, तो रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहते हैं। चलिए हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं। हमने बताया था फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, हमने भी बताया था कि फूलों का अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं, फूलों का अध्ययन क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोमोलॉजी हो जाएगा। ठीक है। हमारा जो है कवकों का अध्ययन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कवकों का अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी या माइकोलॉजी। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कवकों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। कवक जो होता है उसी को कहते हैं क्या, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पर्वतों का अध्ययन क्या कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये पर्वत यानी जो हमारा है पर्वत के अध्ययन अगर आप पढ़ रहे हैं तो पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एरोलॉजी। क्या कहते हैं, एरोलॉजी। अगर आपसे पूछे ओरोलॉजी, एरोलॉजी होता है वायुमंडल के अध्ययन, क्या कहते हैं, वायुमंडल के अध्ययन को। लेकिन अगर पूछेगा पर्वतों का अध्ययन को क्या कहते हैं, ओरोलॉजी कहते हैं। जबकि हमने बता दिया था पोमोलॉजी जो क्या है, फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी, जबकि फूलों का अध्ययन क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है भूकंप के अध्ययन को, बहुत जिनको पता है कमेंट करेंगे जल्द से जल्द। तो भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी। भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल में। लेकिन भूकंप मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, तो सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप के अध्ययन को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है, तो हो जाएगा रिएक्टर स्केल। क्या हो जाएगा, रिएक्टर स्केल। अगर तीव्रता पूछेगा तीव्रता किसमें मापी जाती है, तो हो जाएगा रिएक्टर स्केल। भूकंप मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो रक्त हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड के अध्ययन को हिमेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमेट्रोलॉजी। रक्त से क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आता है, रक्त दाब के मापने वाले जो बीपी होता है, रक्त दाब जो होता है, ब्लड प्रेशर, रक्त दाब मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर होगा स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या होगा, स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर। चलिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन आपका जो है 25 नंबर क्वेश्चन ये हमारा जो है, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे कि 25 नंबर जो क्वेश्चन है मनुष्य की सबसे, हमने ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि 3 क्वेश्चन आपको हमने कमेंट बॉक्स में बताने के लिए आपको ये क्वेश्चन हमने दिया है होमवर्क के रूप में। कि आप जो है मनुष्य की सबसे त्वचा मोटी कहाँ होती है, मनुष्य की सबसे त्वचा मोटी कहाँ होती है, तो कमेंट करके बताएंगे। और जो है तंत्रिका तंत्र किसकी इकाई है, यानी तंत्रिका तंत्र जो है किसकी इकाई है, और कोरोना वायरस किस देश से फैला था। ये सब लोग जानते हैं कोरोना वायरस किस देश से फैला था, लेकिन यहाँ पर दिया आपको 2 क्वेश्चन बताने वाली है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है और तंत्रिका तंत्र किसकी इकाई है। तो ये वीडियो हमारा जो है पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर करेंगे, और लाइक तो आपको लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। तो एक नए वीडियो मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।